अभी सन 2024 के अंदर मेरे बेटे को 6 गोलियां डकैत में मार दी। वो खाना खाने उतरा, किसी की जान बचाई। कोई सिंधी गोट से बच्चा आया हुआ था होटल के अंदर, कफाया पे से ड्यूटी करता हुआ प्राइवेट, सुबह 2 बजे का गया, रात के 9 बजे वो खाना खाने उतरा था, 1 घंटे के ऑफ के लिए, मगर वो किसी की जान बचाने लगा। किसी बच्चे की जान बचाने में उसने दूसरे डकैत ने मेरे बेटे को 6 गोलियां मार के जख्मी और छन्नी कर दिया। 21 सेक्टर में गवर्नमेंट ने जो है पोजीशन का ऐलान कर दिया, तो मगर पोजीशन तो मुझे नहीं मिली। वहां कोई ना सिक्योरिटी है, ना कोई गार्ड है, ना कुछ है। यहाँ पे आके तो मरना है। एक बच्चे को गोलियां लग के 6 गोलियां मार दी डकैत ने, दूसरे को जान से ही मार देंगे, लूट लेंगे हमें भी। ये है 21 सेक्टर का। इन्होंने सन 2012 में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सन 2012 में इन्होंने अलॉटमेंट ऑर्डर लिया। उस वक्त आपने इनकी तस्वीर देख ली है कि ये किस उम्र में थी, और आज ये खातून जो मेरे सामने बैठी हैं, मुझे लग रहा है कि सन 2010 से और 12 से कोई महीना या कोई ऐसा 2-4 महीने गुजरे नहीं होंगे कि जब मेरी बात अपनी बहन से नहीं होती हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फेज 1 के अंदर कम से कम आप हमें सिक्योरिटी तो दे दो, हमें सिक्योरिटी तो दे दो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हमने सुना ही है कि जब इंसान बहुत दूर से कोई चीज़ सुन रहा होता है या महसूस कर रहा होता है या मतलब उसको महसूस कर रहा होता है, तो शायद वो 100% नहीं होती। क्योंकि असल तो ये होता है कि आदमी जब वहाँ पहुँचे जब पता चलता है कि क्या मसाइल है क्या नहीं है। तो मैं ये बात यहाँ रहते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के क्या मामलात और क्या मसाइल है। मामलात ये है कि जब तक हम ग्राउंड पे उतरेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। आज सन 2006 से इसकी कुरानंदाजी हुई है और अभी तक जो है हम इसकी असल पोजीशन का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। सन 2006 में से लेके और अभी तक जो अनऑथराइज्ड जगह थी, जो गैर कानूनी गोट थे, चाइना कटिंग थी, और वहाँ पे अगर किसी ने 2-2.5 लाख रुपए का प्लॉट लिया था तो वो 2-2.5 लाख रुपए का प्लॉट जो है वो इस वक्त 20-20, 25-25, 30-30 और 50-50 लाख पे करोड़ रुपए पहुँच चुका है। और यहाँ के जो मामलात है उसके लिए हम क्या बताएं, हमें कुछ समझ। ये जो प्लॉट मैं कैसे एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, ये है 21 सेक्टर का। इन्होंने सन 2012 में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सन 2012 में इन्होंने अलॉटमेंट ऑर्डर लिया। उस वक्त आपने इनकी तस्वीर देख ली है कि ये किस उम्र में थी, और आज ये खातून जो मेरे सामने बैठी हैं, मुझे लग रहा है कि सन 2010 से और 12 से कोई महीना या कोई ऐसा 2-4 महीने गुजरे नहीं होंगे कि जब मेरी बात अपनी बहन से नहीं होती हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा वो अपनी जॉब के साथ साथ चक्कर काटती रही। आप मुझे बताइए क्या आपकी जॉब क्या है और किस तरीके से ये प्लॉट हुआ, और अभी आपने वहां देखे तो क्या मामला है। कोई इशू नहीं, इसको आप रख लेते पास ही। वैसे ही अस्सलाम वालेकुम, वैसे ही का वैसा है और हमारे हालात भी वैसे ही के वैसे हैं। आजकल महंगाई आपको पता है किस तरीके की है, सर से छू गई। मैं 5 बेटियों की माँ हूँ। मैं 5 बेटियों की माँ हूँ। जो जमा करती हूँ हर 3-4 साल बाद एक बेटी की शादी कर देती हूँ। फिर मैं कहाँ जाऊं। मेरा बड़ा बेटा जवान हुआ, 3 बच्चे हुए। अब उस टाइम तो हम पे कयामत टूट गई। जो हमारी जमा पूंजी, जो हमने, मैं हॉस्पिटल में केएमसी के काम करती हूँ और अब सन 2026 में मैं रिटायर हो रही हूँ, तीसरे महीने के अंदर, और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैं किराए के मकान में रहती हूँ। मेरे लिए कुछ किया जाए और मेरे साथ जितने ये सब है उन सब के लिए भी कुछ किया जाए। मेरे जैसी पता नहीं कितनी बहनें परेशान होंगी। हमने हलाल किया है और 6 दिन में ड्यूटी करती हूँ अपनी, जिससे मैं रोजी अल्लाह मुझे देता, मगर इतवार मैंने अपने अल्लाह ताला को दिया। मैं ऑफ भी नहीं करती। मेरा ये रिकॉर्ड है कि वो मैंने अपने अल्लाह ताला को दिया हुआ है कि 7वें दिन मैंने अल्लाह को दिया है। लोग मुझ पे हंसते हैं कि तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है, तुम ऑफ नहीं करती। मैंने कहती हूँ मेरे मिनिस्टर आते हैं, चेयरमैन आते हैं, मैं उनसे कहती हूँ ये मैंने अल्लाह को दिया है। ये दिन मैंने अल्लाह की खिदमत में, मरीजों की खिदमत में दिया। मैं एक आया हूँ, कोई बड़ी पोस्ट नहीं है मेरी। सुभान अल्लाह। तो मेरी प्यारी, और ये प्लाट मुझे मिला था, अल्लाह ने मुझे ये इनाम दिया था, मेरे लिए कुछ किया जाए। मेरी बहन, ये क्योंकि
21 सेक्टर में गवर्नमेंट ने जो है पोजीशन का ऐलान कर दिया, तो मगर आप पोजीशन तो मुझे नहीं मिली, वहां कोई ना सिक्योरिटी है, ना कोई गार्ड है, ना कुछ है। यहाँ पे आके तो मरना है। एक बच्चे को गोलियां लग के 6 गोलियां मार दी डकैत ने, दूसरे को जान से ही मार देंगे, लूट लेंगे हमें भी। तो अब आप मुझे बताइए कि इस वक्त देखिए ये तो पूरे शहर का अलमिया, बेशक और शुभ अल्लाह ताला जिंदगी सेहत दे शहर आपको के अंदर मार दिया, गार्डन के अंदर, तो ये तो बिल्कुल जंगल है। बिल्कुल आप तो मेरे लिए कुछ किया, हम सबके लिए कुछ किया जाए। तो भाई आप क्या चाह रही है गवर्नमेंट से? देखिए गवर्नमेंट तो पोजीशन दे रही है कि अब आप बताइए कि क्या कोई तासुबात, कोई हमें वो मिले ना, तासुबात मिले हमें, कोई हमारी हिफाजत मिले सिक्योरिटी हमें। मिले। हाँ, हम बच्चियों वाले हैं, बहू वाले हैं, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बात यही 2 बेटे 5 बेटी है मेरी। बात ये तो एक एग्जांपल हमने दी है आपको। अब आप लोगों पे रहम हो बस। तो वजीर आला, सदर, जो भी है, चेयरमैन है, मिनिस्टर है, एमएलए है, वो सब मेरी बात इस टाइम सुन रहे होंगे कि मैं इस टाइम कितनी परेशानी में हूँ। अब मैं 60 साल की हो रही हूँ, मैंने 19 साल की उम्र में मैं नौकरी पे लगी थी। अब 60 साल में मैं रिटायर हो गया, मैं कोई काम तो नहीं कर सकती। अभी मैं नाइट ड्यूटी में हूँ मुस्तकिल, मैंने 34 साल हो गए मुझे नाइट ड्यूटी करते हुए, मैंने पूरी जिंदगी नाइट की है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बात यह है कि ये एक एग्जाम्पल है कि जो मैंने आपके सामने रियल रखी है कि इसी तरीके से ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो प्लॉट्स हैं या जनरल पब्लिक के प्लॉट्स हैं, हम तो फेज 1 की बात कर रहे हैं या आबादकारी की। हम कह रहे हैं 76 के अंदर मसाइल आ रहे हैं, डकैती पड़ रही है, चोरी पड़ रही है, लोगों को प्लेटों को उठा के ले जाता है, कोई कुछ करके ले जाता है। अब हम क्या करें समझ रहे? मैं तो 1 नवंबर से यहाँ पर आ गया हूँ, मैं तो जितनी ताकत लगा सकता था और लगा रहा हूँ और इंशाल्लाह लगाऊंगा। मैं तो ये काम करने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। मगर और इनके पास तो मैं बार बार आती हूँ, बेचारों के पास भी मुझे तसल्लियां देते रहते। अब हमारी नौकरी चली जाएगी तो हमारे पास तो कुछ नहीं होगा। 20-20 साल 2 लोगों को रिटायर का पैसा नहीं मिलता, 2-2 साल बाद पेंशन मिलती है, तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? देखिए मेन मसला अब यही आ रहा है इस वक्त के फेज 1 के अंदर अभी हमारे पास ऐसी कोई सैंपल या कोई एक ऐसा मॉडल नहीं है जो हम लोगों को पेश कर सके, जहां पे लोगों ने करोड़ों रुपए लगा दिया। अब इस खातून का जो प्लॉट है ये है फेज 2 में 21 सेक्टर के अंदर, जबकि गवर्नमेंट के हिसाब से जो चीज़ हमारे सामने वो ये कि पोजीशन दे दिया। मगर बात तो इस खातून की सही कि मैं पोजीशन लेके मरने के लिए चली जाऊँ या बच्चों को मरवाने चली जाऊँ, मैं करूँ क्या वहाँ पे? वहाँ तो मैं देख कर आई हूँ, वहाँ तो जंगल बना हुआ है। तो भाई ये तो गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके बाद जो चाइना कैटेगरी गोठाबाद है वो कहाँ से कहाँ सारे आबाद हो गए, सुमरो बोर्ड है वो आबाद हो गया, वो बन रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई कम से कम आप लोगों से गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी सेहत दे, अल्लाह ताला आप लोगों के मामलात में और तरक्की दे, अल्लाह पाक आप लोगों को बच्चों की खुशियाँ दिखाए। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इल्तिजा की जाती है कि भाई फेज़ 1 के अंदर कम से कम आप हमें सिक्योरिटी तो दे दो, हमें सिक्योरिटी तो दे दो। फेज़ 1 में आइए आइए आई बैठे बैठे फेज 1 में आ जाए। फेज 1 में ये जिनका मैंने आपसे बात किया था। अच्छा, फेज 1 में हमें सिक्योरिटी दे दो, अल्लाह के वास्ते हमें सिक्योरिटी दे दो, हमें यहाँ पे 4 बंदे दे दो, क्योंकि हम तो मोहताज हो गए यहाँ पे। एक तो हमने मकान ले ली, बना लिए, फिर हमने यहाँ पे चीज़ें लगा ली, अब हम लोगों की मिन्नतें करते हैं जाके गोठों में कि अल्लाह के वास्ते हमारे पास आके चौकीदार आ जाओ। फिर हम करोड़ों रुपए यहाँ पे लगा के, लाखों करोड़ रुपए लगाने के बाद फिर हम जाके उन लोगों की मिन्नतें करते। तो ये तो मज़ा तो नहीं रहा, ये तो मज़ा ही नहीं रहा। ये हम पाकिस्तान में रह रहे हैं मेरे भाई, कुछ तो ताज़ा दो में। ये खातून की आपने सुन ली कि उसकी क्या फरियाद है। ये एक एग्जाम्पल है आपके साथ की कितनी खवातीन, कितनी लड़कियां जो 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 उस वक्त जिन्होंने ये लिए प्लॉट, बिल्कुल प्लॉट लिए, वो भी आपकी सहेलियां, बिल्कुल। तो क्या है, उन लोग वो भी इसी तरह बेचारी परेशान है मसाइल में। ये थोड़ी कह रही है मैं तो एक आया हूँ, मैं कोई अफसर नहीं हूँ और ना मैंने सारी जिंदगी जो है कोई हरामखोरी की है। मैंने तो सीधे तरीके से नौकरी करी है और अपने बच्चों की शादियां भी करी, जो भी मामला करा के यहाँ तक। अभी भी कोई आपके बच्चे शादी के लिए काबिल है? एक बेटा है बस, एक बेटा रहेगा। 5 बेटियों की किए मैंने। बस ये आपके हस्बैंड है? जी जी। अच्छा, ये क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? कबाड़े का काम करता हूँ, फेरी का। अच्छा, तो कबाड़े के काम में तो बड़ा पैसा है। तो हम तो हलाल की कमाते हैं ना, कोई आराम भाई चोरी का माल नहीं खरीदते, जो चोरी का माल खरीदते हैं वही करते हैं सब कुछ। हम लोग ये हेर फेर तो करते हैं ना चोरी ना डकैती कुछ भी नहीं, मेहनत करते हैं। जब भी तो किराए के मकान में रह रहे हैं।
देखिए और मेरे भाई मसला हमारे तो था बेटे की गोली भी लगी, हम तो वो भी बर्दाश्त करा। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने बस उसमें किसी की जान बचाई, मेरे बच्चे की जान है, मेरे अल्लाह ने बचाई। मुझे तो डॉक्टर कहते थे दुनिया में अभी ऐसे लोग हैं जो अपनी जान किसी के लिए दे देते हैं, तो मेरा बेटा आज कहता बच्चे को खा है देंगे। ये मरते मरते भी अपना नाम दे के चले जाओ। और मेहनत करके खा रहे हैं आज तक। शुक्र है अल्लाह का। 7 महीने मैंने सिविल में ड्रामा में गुजारे, 7 महीने। बेशक बेशक, देखो भाई पैसे नहीं थे तो जाहिर ट्रामा में ही गुजारे। बेशक आज बेशक। बच्चे हैं हमारे वैसे भी। मेरे पाँव में देखो कैसे छाले पड़े, ये सीढ़ियां चढ़ चढ़ के उतरी हूँ। 4 महीने में ऊपर और नीचे चलती रही, मैं अभी तक चल नहीं सकती। इतना महंगा इलाज है स्किन का, मैं कहाँ से करा सकती हूँ। देखिए मेरे प्यारे भाई, बात ये है कि सब बातें करने का मकसद ये है कि देखो सब अपने अपने दुख तकलीफों, मगर इस वक्त हम सब दुख तकलीफें नहीं चाह रहे इस इदारे से, मगर हम तो कहते हैं एक अल्लाह का ही- इम्तिहान है। हम तो एक ही दुख तकलीफ है जो इदारा हमारा हल कर सकता है, वो ये है कि भाई हमारे लिए आप तहफ़्फ़ुज़ात का कोई मामला करें ताकि हम यहाँ मकान बनाए, और जो बना चुके हैं उन लोगों की चीज़ें महफूज रहे। अल्लाह के वास्ते आप सबसे जो यहाँ के करने वाले हैं उन लोगों से हम गुजारिश करते हैं, अल्लाह के वास्ते हमें यहाँ तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कोई सिक्योरिटी दीजिए, कुछ तो दीजिए, कोई मामला करे। हम कब तक मोहताज रहेंगे चौकीदारों के, कब तक हम इनकी मिन्नतें करते रहेंगे, कब तक हम पाकिस्तान में रहते हैं भाई, आज़ाद मुल्क पाकिस्तान भाई, हमने अपने हक हलाल से यहाँ पे चीज़ें बना रहे हैं, हम हक हलाल से यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। तो जो नहीं आ रहे, जो इन्वेस्टर है उनको तो चलो छोड़ो, वो तो पैसा होगा उनको, इसलिए उन्होंने मकान, जो आ रहे हैं उनको, उन बेचारे कमबख्त या बदबख्त लोग जो बेचारे आ गए यहाँ पे, उन लोगों की तो मामलात की कोई हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ आप लोग करें। आपसे खास गुजारिश करते हैं, अल्लाह के वास्ते खास गुजारिश करें। और फिर भी सच्चे दिल से कहते हैं, तेसर टाउन जिंदाबाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।